अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशफाक रथर और आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। आज मैं दक्षिण इलाके के हौंसर गांव में मौजूद हूं। ये वही गांव है जहां आज से 5 रोज कबल हंसते खेलते मुस्कुराते कुछ परिवार रहा करते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो यहाँ की जमीन खुद यहाँ के हालात बयां करती है। किसी बाप ने अपना बेटा खोया, किसी माँ ने अपनी बेटी खोई, तो किसी परिवार में कोई बचा ही नहीं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल साहब, जिन्होंने अपना बेटा और अपनी बेटी खोई। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वारदात से जो आपको तकलीफ मिली वो आप नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से या एलजी इंतजामिया की तरफ से आपके लिए कौन कौन से इकदाम उठाए, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से क्या आपने अपना बेटा खोया, किसी ने बेटी खोई, किसी ने पूरा परिवार खोया, तो ये सब होने के बावजूद जिनकी जानें गई, जानें तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो नुकसान हुआ आपका, जाने गई माल का नुकसान हुआ, तो क्या अभी तक आपको इंतजामिया की तरफ से जो इकदाम उठाए जाने थे क्या वो उठाए गए यहाँ पे? जी, अभी तक तो ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। अब इतने बड़े हादसे के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतनी जानी गई है, इतना जायदाद, इतना माल गया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, यहाँ ड्यूकाम साहब आए थे, डीसी साहब आए थे, और यहाँ एसएसपी साहब और एसडीएम साहब, तो उन्होंने थोड़ा बहुत राशन का मतलब एक थैला या आटे का एक थैला दिया है, तो बस यही हमारे सामने आया है। इसकी हमें वो तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। आटे का थैला अगर किसी घर से अपने मतलब जो हमारे पड़ोसी गांव हैं उनसे भी मांगेंगे, वो भी हमें उतना जितना इन्होंने प्रोवाइड किया है उससे ज्यादा वो प्रोवाइड कर सकते हैं हमें। लेकिन जो चीज हमें होनी चाहिए थी, जो चाहिए था हमें कि हम भी आखिर इसी हिंदुस्तान के एक शहरी हैं, सब लोग हिंदुस्तान के वोटर्स, जब वोट बैंक होता है तो तब आते हैं सारे हमारे पास। अब गवर्नमेंट इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है और मोदी साहब ने ट्वीट भी किया है, लेकिन अब तक एलजी इंतजामिया से हमारे पास ना कोई बंदा उनका आया है ना कुछ। हमें ये पहले ही आश्वासन दिया गया कि एलजी साहब आ रहे हैं, एलजी साहब आ रहे हैं, उसके लिए हेलीपैड बनाएंगे, वो करेंगे, ये करें, लेकिन आज इतने दिन हुए ना एलजी साहब आए, ना कोई मुशीर आया उनका, ना कोई एडवाइजर, ना कोई हमें पूछने वाला यहाँ तक आया। इतना बड़ा हादसा हुआ है कि अब तक मतलब उसके हिसाब से हम सेटिस्फाई नहीं है, हमारे पास कोई आया नहीं। अब एसडीएम साहब आए हैं या एसडीएम साहब है, उनके हाथ में जितना था उतना उन्होंने किया है बेचारों ने, तो उनसे अब इतनी जितनी उम्मीद थी उतना किया है। तो उससे हाई लेवल के जो उससे उनके सीनियर ऑफिसरान हैं जो एलजी इंतजामिया के, बाकी या खुद एलजी साहब, अगर इतना बड़ा हादसा हुआ था उनको खुद आना चाहिए था यहाँ पे हमें देखने के लिए कि क्या बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो बचने के काबिल हैं भी, या वो भी मरने पे छोड़ दिया है हमको। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ कैसे हालात हैं। आपके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, जमीन भी बची नहीं है, तो इस अब आप जो आपकी जिंदगी अब कटेगी, तो उसके लिए आप की क्या मैसेज होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपको यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए या नहीं? मैसेज तो यही है कि हमारे पास जो भी एग्रीकल्चर लैंड था वो तो गया ही गया, लेकिन आसपास जो बाकी भी लैंड थी, स्टेट लैंड थी या कुछ था या जंगलात था, वो भी बिल्कुल तबाह हो गया। हमारा मतलब बिल्कुल बाहर निकलना नामुमकिन हो गया है। तो इसके लिए हम अगर यहाँ रहना भी चाहें, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं तो पहाड़ी पहाड़ नजर आते हैं, सागर ही सागर नजर आता है, जितना जैसे ग्लेशियर आता है वैसे ही नजर आता है हमें, और दिन को खौफ होता है कि बाहर निकले कैसे। तो इसलिए हम मतलब गवर्नमेंट से यही क्या कहते हैं डिमांड रखना चाहते हैं कि हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए, या हमारे मतलब जो भी इन्होंने लिस्ट बनाई है एसपीओ के लिए, एक एसपीओ को
6,000 रुपया सैलरी होती है, तो अपनी जो फैमिली है उसको वो कैसे सिक्योर होगी? 6,000 रुपये में कैसे उनका गुजर बसर चलेगा? अगर उसके बजाय मतलब कांस्टेबल भर्ती किया जाए कि घर का एक एक मुलाजिम, तो तब भी मतलब कुछ हो सकता है, और हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए, हमारे मतलब मकान बनाए दिए जाए, और बाकी भी जो भी होगा उन तक तो वो किया जाए। They mean complete rehabilitation program is the solution, and that is their genuine demand. It has devastated whole area. और आपने देखा कि पहाड़ ही निकल कर आए हैं। अब ये रहने के लायक नहीं रहे, अब रहेंगे भी तो खौफ में रहेंगे, और खौफ से बाहर निकालने का जो वाहिद एक जरिया बन सकता है वो है रिहैबिलिटेशन। इन्होंने अपने प्यारों को यहाँ खोते हुए देखा, जो कल इनके साथ खेला करते थे, जो इनके साथ रहते थे, जो ईद मनाए इनके साथ, वो नहीं है आज इनके साथ। इनके अंदर खौफ है, और यहाँ पर ये नाला कभी भी फिर से दस्तक दे सकता है, तो यहाँ रहना तो सवाल ही नहीं बनता। मैंने जितने भी लोगों से यहाँ मुलाकात की, सबका यही कहना है कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इज द ओनली सोल्यूशन। फॉर दैट हमने डिमांड दी है। इन्होंने देवकाम साहब से भी वही बात की है, इन्होंने एसडीएम मड़वा से भी वही बात की है, एसडीपीओ साहब से भी बात की है, डीसी साहब से भी बात की है, एसएसपी साहब यहाँ पर थे, जो भी अभी तक जो भी टीम्स यहाँ पर अभी तक आई है, उन सब से इन्होंने यही मुतालबा किया कि रिहैबिलिटेट इमीडिएट, इसके लिए एक कॉलोनी, एक जो जहाँ पर ये जमीन दे सकते हैं, जहाँ पर ये हमें बसा सकते हैं, इवन कि शायद यहाँ के लोग इनको लोकेट भी कर सकते हैं, वो जगह कहाँ पर इनको ये सुइटेबल जगह कहाँ पर है जहाँ पर ये महफूज भी रह सकते हैं फ्यूचर में। दूसरी जो जेन्युइन डिमांड है कि वो ये है कि हर घर से मुलाजिम भर्ती कराई जाए, रिक्रूटमेंट हो, इस तरह का कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हो। उससे क्या होगा कि ये जो उजड़े हुए जो घर हैं वो फिर से कम अपने घरों को, अपनी फैमिलीज को उठा सकें और परिवार खुशहाल बना सकें। अगर वो नहीं होता, बाकी सारे जो भी आश्वासन दिए जाते हैं वो झूठ है। वो उनको करना क्या है? राशन, जैसे इन्होंने खुद भी कहा, अगर अभी मैं भी अबाबिल वालों को फोन करूंगा, उससे डबल राशन भेजेंगे इनके पास। तो राशन एक गुत्थी चावल और एक गुत्थी आप भेजेंगे गेहूं, उससे मसला हल नहीं होने वाला। कंप्लीट रिहैबिलिटेशन इज द सोल्यूशन। एक तो वो भर्ती कराई जाए हर घर में विदाउट कंडीशन। द कंडीशन शुड बी कि ये होंजड़ के लोग हैं, बस इतनी सी कंडीशन पे आप इन लोगों को, अगर छोटे लेवल पे आज इस सदमे में सरकार अगर इनका साथ देना चाहती तो वो दे। और इन सब चीजों को देखने के लिए, इन सब चीजों का इकदाम उठाने के लिए, ये सोल्यूशन देने के लिए एक ही है यहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में, वो एलजी साहब है। और एलजी साहब खुद यहाँ पर आने चाहिए। उनका हेलीकॉप्टर लैंड ना भी करे तब भी उनको पैदल आना चाहिए यहाँ पर। यह हादसा बहुत खतरनाक हादसा हुआ है। ये छोटा हादसा नहीं हुआ स्टेट लेवल पर, बल्कि पूरे नेशनल लेवल पे इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस तरह का हादसा जम्मू कश्मीर में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब इस तरह का हादसा हुआ है तो उसी तरह की कोशिश भी की जानी चाहिए। यहाँ पर एलजी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड नहीं करता, फिलहाल आज मौसम भी ठीक है, यहाँ पर हेलीपैड है कहीं पर नजदीक, वहां पर वो आ सकते हैं। अगर वो हेलीपैड पे नहीं आ सकते, उनका जहाज लैंड नहीं कर सकता, दैट डजंट मीन कि वो इग्नोर करें लोगों को। उनको पैदल आना पड़े तो वो आने चाहिए, यहाँ पर आज आने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। अब आना चाहिए उनको। यहाँ मातम है पूरे गांव में, पूरे दक्षिण में, इवन मड़वा वड़वन में अगर जगह जगह पर आप बात करेंगे तो सिर्फ यही बात होगी, होंजड़ में क्या हुआ, होंजड़ में इतने लोग मिसिंग है, इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग जख्मी हैं। तो इन हालात का जायजा लेने के लिए एलजी इंतजामिया की तरफ से न सिर्फ मुशीर बल्कि एलजी को खुद यहाँ पर मौके पर आकर देखना चाहिए। जो वो खुद इनकी आंखों में आंसू देखेंगे, इनकी परेशानियां देखकर महसूस जो करेंगे, उसे महसूस करके जो वो इकदाम उठा सकते हैं, वही कुछ हल निकालेंगे इनके मसलों का। अदरवाइज कोई और हल नहीं निकाल सकता। एसडीएम साहब उनके पास क्या है, इस वक्त डीसी साहब के पास क्या है, कितने फंड्स है उनके पास? है ही नहीं। फंड्स जब नहीं है तो आप कैसे इनको एक मतलब कहीं पर रिहेबिलिटेट करेंगे? ये सारा का सारा काम जो है देव काम भी नहीं कर सकते एलजी साहब भी नहीं, बल्कि एलजी साहब करेंगे। और एलजी साहब को यहाँ पर मौके पर आकर लोगों से भी पूछना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, और लोगों के हिसाब से, नुकसान के हिसाब से आप उनको उसी हिसाब से करना। सर, मैं गवर्नमेंट से यही मैसेज देना चाहूंगा, खासकर मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने ट्वीट भी किया है हमारे लिए, उसके लिए हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लेकिन जो एलजी इंतजामिया है उसका अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है। हम
अगर एलजी साहब ने आना है उसके लिए हमने हेलीपैड भी तैयार करके रखा है। बिल्कुल। अगर आएंगे, जैसे जफर साहब ने हमारे यहाँ जफर साहब ने बताया अभी कि अगर उनको पैदल भी आना पड़े तो आ जाए, अगर नहीं तो हम जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, अभी तक ना हमारे पास कोई रिलीफ आया। 5-5 हजार दिए हैं, जो कि मेरा बेटा 5,000 का जूता पहनता था कल तक, तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 5,000, उसमें जूता भी नहीं आता है आजकल, तो वो इंतजामिया ने हमें अभी तक दिया है। तो हम यही बार बार करते हैं कि एलजी साहब को खुद आना चाहिए यहाँ पे। अगर वो आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो जितने भी हम बचे हुए हैं यहाँ पे, चाहे हमारी माएँ हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारी बेटियां हैं, बच्चे बूढ़े, जितने भी हम भूख हड़ताल पे जाएंगे कल से या परसों से, कल 2 दिन का टाइम देते हैं हम। मौसम भी साफ है, सब कुछ ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अगर हमारी कोई फिक्र है गवर्नमेंट को या एलजी साहब को, वो हमारे पास आए, हम अपने हालात उनको बताएंगे। लेकिन वो ऐसे ऑफिसरान को भेजते हैं यहाँ पे जिनके हाथ में बेचारों को कुछ नहीं होता है, हम उनके क्या बताएंगे। वो खुद आए यहाँ पे, हम अपनी डिमांड्स उनको रखेंगे कि हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए और हमारे बच्चों को नौकरियां दी जाए। हमारे पास पढ़े लिखे हैं, पीजी करके हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, एमए बीएड किया हुआ है बच्चों ने, तो उनको क्या कहते हैं नौकरियां फराहम की जाए। जो भी है उनके हाथ में सारा कुछ है, उनके हाथ में, लेकिन करेंगे नहीं तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर नहीं आए तो हम 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन के बाद हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। पहले तो हम भूखमरी का शिकार मरे हुए हैं, लेकिन हम सारे मर जाएंगे एक ही साथ, बाद में दुनिया को जवाब दे देगा एलजी साहब भी और क्या कहते हैं आदरणीय मोदी साहब भी। तो ये कहने का मतलब, देखिए आज जम्मू कश्मीर में जितने भी मीडिया पर्सन हैं, आज उनसे भी आप ही के जरिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा उन तक कि आप आए, यही ग्राउंड रिपोर्ट होती है, यही असली दुख दर्द दिखाने होते हैं। आप शहरों में घूम रहे हैं, मंत्रियों के पीछे पीछे जा रहे हैं, आप यहाँ आकर देखें ना, पहाड़ सीधा आया और लोग मर गए, 20-25 लोग मर गए। आप वो देखें, यहाँ पर ये हालात दिखाएं, कौन यहाँ पर आता है, क्या कहकर चला जाता है। उन ऑफिसरों को यहाँ भेजा जाता है जिनके हाथ में कुछ नहीं है। वो लोग यहाँ पर आए जिनकी डिस्क्रिशनरी है, जिनके डिस्पोजल पे ये सारी चीजें हैं, रिहेबिलिटेशन और बाकी चीजें, वो खुद यहाँ पर आकर मौके पर भर्ती भी करें और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी इनके सामने, लोगों के सामने रखें। ये डिमांड है और ये जेन्युइन डिमांड है, फौरी तौर इनको पूरा करना चाहिए। जी नाजरीन, आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो इनकी जुबानी हमने सुना, बहुत दिलसोज हालात हैं यहाँ पर। आखिरकार यही बताया जा सकता है कि जो कुदरती आफत थी उसने यहाँ पर कहर मचाया, लेकिन लोग एलजी इंतजामिया से बिल्कुल खफा हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक एलजी इंतजामिया यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। उनका हक बनता था कि वो स्पॉट पे आकर लोगों के दुख दर्द बांटे। ग्रोइंग कश्मीर की रिपोर्ट के साथ हंजर से